जब हम कृपा का आश्रय लेते हैं तो प्रभु की सर्वज्ञ कृपा हमें सुधारना शुरू करती है। वो हमें अनुकूलता ही दे ऐसे भ्रम में मत रहना। कभी कभी हमें बहुत प्रतिकूलता की आवश्यकता होती है, पर हम देहाभिमानी होने के कारण इस बात को स्वीकार नहीं करते। हमें भगवत प्रेम में डुबोने के लिए अहेतुकी कृपाल प्रभु प्रतिकूलता देते हैं। सूक्ष्मता से विचार करो, जैसे नमक के समुद्र के प्रवाह में पड़ जाए तो जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक आपको उस नमक के समुद्र का अवगाहन करना ही होगा। ऐसे ही हम दुखालय समुद्र में फंस गए। ये दुख समुद्र है, भव समुद्र है संसार, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त, दोनों इसमें जन्म लिए हैं। जो भक्त है वो इससे विरति को प्राप्त होकर प्रभु से रति करने के कारण उस दुखद परिस्थितियों को भगवत कृपा का स्वरूप अनुभव करके आनंदित होता रहता है। पर ऐसा नहीं कि उसके जीवन में दुखद परिस्थितियां ही नहीं आती, बड़ी भयानक परिस्थितियां दुखद आती हैं। बाहर से ऐसी प्रतिकूलताएं, अंदर से ऐसी प्रतिकूलताएं, दोनों को सहता हुआ वो भगवत चरणारविंद की तरफ आगे बढ़ता है। तो प्रभु के श्री चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले त्रैताप नशावन है। उनका चिंतन होने के कारण ये दुखालय उसे दुख नहीं पहुंचा पाता। पर ऐसा समझा जाए कि उसे दुख नहीं घेरता, ऐसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं। इसलिए आप कृपा पात्र हैं, कृपा का आश्रय लिए हैं, तो कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, दोनों कृपा के पक्ष हैं। हमारे प्रभु जिस समय जैसा चाहेंगे वैसा हमें देंगे। हमें हर समय देखते रहना कि है मेरे ऊपर कृपा, मैं समझ नहीं पा रहा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ऐसी परिस्थितियां उपासक के जीवन में आती हैं जब कोई आश्रय नहीं दिखाई देता, कोई समझाने से समझ में नहीं आता, केवल अंधकार ही अंधकार, केवल दुख ही दुख उसे दिखाई देता है। ये धैर्यपूर्वक इसको समझना, क्योंकि इसी स्थिति में उसकी विशुद्ध आसक्ति प्रभु के चरणारविंद में होती है। जो हम राग करने वाले हैं, कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से सुख लेने लगते हैं। तो मेरे सर्वज्ञ स्वामी कृपा करके हमें प्रतिपल प्रतिकूलता प्रदान करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि सब झूठा है, ये सब दिखावा है संसार। भागो, यहां तुम्हारे हृदय को कहीं शांति मिलने वाली नहीं। भागो, यहां तुम्हारा कोई नहीं है। भागो, यहां सब स्वार्थ का जाल बिछा हुआ है। ये विवेक तभी मिलता है जब आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति होती है और आप उस राग को छोड़ना, जो बड़े बड़े योगी जन योगाभ्यास से छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते, वो आप सहज में राग मुक्त हो जाते हैं। बड़ी कृपा हुई। पर ये कृपा का अनुभव आपको बाद में समझ में आएगा। पहले तो यदि आप कमजोर हैं तो फिर लड़खड़ा जाएंगे। भगवत कृपा से सत्संग मिला है, प्रायः रोज चर्चा वही होती है। इसलिए इस बात को हृदय में बैठा लीजिए। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ऐसी घटना घटेगी जो आपको प्यारे प्रभु से जोड़ने वाली होगी, पर आप समझ नहीं पाएंगे। लगेगा ये तोड़ने के लिए है, लगेगा ऐसा प्रभु क्यों कर रहे हैं, लगेगा वो सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। इसका कोई उत्तर नहीं है। बिना अपराध के तुम्हें गालियां मिलेंगी, पहले से संबोधन कर रहे हैं। सच्ची मानिए, बहुत दुखद संसार है। कहीं कहीं कोई, अगर आप यहां सोचे कि तुम्हें प्रेम मिल जाए, कहीं नहीं मिलने वाला। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते, तुम्हें हमारी कसम है, मत किसी की तरफ देखो। कोई तुम्हें शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। छल कपट का राज्य है,
बचो, एकमात्र श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करो, उनके नाम का जप करो। किसी की भी तरफ देखोगे वही तुम्हें डस लेगा, सच्ची मानिए, जिससे तुम ये समझोगे कि ये हमें आनंद प्रदान करेगा, इसके आश्रय से हमें सुख मिलेगा, वही तुम्हें खा जाएगा, वही तुम्हारे अंतःकरण की आनंदमयी वृत्ति का नाश करने वाला बनेगा। श्री महाराज भरत जी ने अपने मृग शरीर में चिंतन किया कि मेरे को आसक्ति ने यहां पहुंचा दिया, तो उनको हरी घास चरने में भी डर लगता कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, इसलिए सूखे पत्ते खाते, किसी से भी ना बोलते। हिरण स्वरूप में भी किसी भी मंडली में हिरणों की सम्मिलित नहीं हुए, उसी गंडकी नदी में अपने शरीर को खड़ा करके पूर्वाभ्यास वश उसी मंत्र का जप करते हुए मिटा दिया। एक बार अपने आप को मिटा दो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये सच्चिदानंद रस प्राप्त, एक बार मरो, एक बार मरना पड़ेगा। मरने का तात्पर्य आत्महत्या नहीं है, मरने का तात्पर्य है सहनशीलता, अपार सहनशीलता। बिना किसी कारण के तुम्हें छेड़ छेड़ के निंदा करेंगे, बिना किसी कारण तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी अवहेलना करेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें चुगली करेंगे, बचो, इसको सह करके बचो। लड़ना नहीं, लड़े तो फंस गए, उसका प्रभाव हो गया। वो सामने से कंकड़ मारा, तुम्हें नाराज नहीं होना, सह के बढ़ना। अगर नाराज हो गए तो माया की चाल सफल हो गई। तुम अगर गुस्सा कर दिए, उससे भिड़ गए, तो माया की चाल सफल हो गई, तुम्हें वो परास्त करने के लिए रास्ता खोज लिया ना। बिल्कुल नहीं बोलना। तुम्हें कोई गाली दे, कोई निंदा करे, ये करेंगे। भगवान स्वयं एकादशी स्कंद में कहते हैं, गर्दन पकड़ कर निकाल दे, ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे, पीटे,